साथ तो दुर्दशा हो गया है कि ये काहे कि अब 8,000, 7,000, 6,000 के नौकरी के लिए 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है लोगों को। खेत खलिहान साफ खत्म है, खेती बाड़ी साफ खत्म है, वहाँ पर हर तरह की जो अभी सरकार है उसमें थोड़ा दूरदृष्टि की अभाव है क्या? अगर हम देखें तो आप सर बता रहे थे हम पटना हाजीपुर, आप पटना और हाजीपुर गए होंगे। अभी पटना से हाजीपुर जाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, चाहे आप महात्मा गांधी से तो या दीघा वाले से, ठीक है। लेकिन अगर यही बिहार सरकार अगर जो मेट्रो का परियोजना हाजीपुर तक का खींच देता तो हाजीपुर का कितना डेवलप हो सकता था। और अभी जैसे वहाँ पे बहुत सारे रिवर फ्रंट आते हैं। सरकार वशिष्ठ नारायण सिंह यहीं से पैदा लिए थे, जो विश्व को हिला दिए थे, वो जो साइंस कॉलेज के गणितज्ञ थे वशिष्ठ नारायण सिंह, जो नासा का उनका कैलकुलेशन फेल हो गया था तो वो आए थे, फिर उनको तो पागल कर दिया बिहार सरकार ने, बिना इलाज के बिना उनको सरकार ने पागल कर दिया। नहीं, वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में सबको जानता है, वो गणितज्ञ थे। और जब नासा का जब वो मून पे जब रामानुजन के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार है और आप देख रहे मेट्रो न्यूज़। और आज हम आए हैं भारत मंडपम में, जहाँ पे हो रहा है बिहार कॉन्क्लेव, जिसको आयोजित कर रहे हैं लेट इंस्पायर बिहार। तो यहाँ पे आए हुए लोगों से हम पूछते हैं कि इस संस्था का मकसद क्या है, बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। भैया बनाम सर, आपका नाम क्या हुआ? उमेश कुमार चौरसिया। अच्छा, उमेश कुमार चौरसिया। तो सर, ये जो अपना संस्था है ये करती क्या है? लोगों को अगर बताया जाए क्या करती है, कैसे बिहार को ये डेवलप करेगी, या फिर किस किस जो मतलब सेक्टर में लोगों का सहयोग करेंगे। अभी हम विकास वैभव जी को सुन रहे थे, वो बोल रहे थे हम एजुकेशन सेक्टर में सपोर्ट कर रहे हैं, हम स्टार्टअप में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल से बताइए ताकि लोगों को भी। मैं तो विकास वैभव को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। नज़दीक से जानने का मतलब ये हुआ कि जब ये IPS थे, कहीं कहीं ज़िले में SP रहा करते थे, तो इनके कार्य योजना को देखते हुए हम लोगों ने समझा कि इनोसेंट आदमी है और ये जो है अपने बिहार को कुछ करने का दिशा देना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। जो हमारा बिहार पूरी तरह से अभी के डेट में ये कहा जाएगा कि बिहार पूरी तरह से रोजगार से लेकर के हर मामला में क्राइसिस का शिकार हो गया है, जिसके वजह से एक छोटा छोटा रोजगार के लिए भी लोगों को पलायन करना पड़ रहा है बिहार से। शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में जाति पाति यहाँ इतनी बढ़ गई है कि हर लोग परेशान है। इतना करप्शन हो गया है कि हम लोग को सही दिशा देने वाला कोई नहीं बुझा रहा था। इसमें एक जो है ऐसा अंदाज बुझा रहा है देखने सुनने से समझने से कि इनकी जो कामना है या इच्छा है कि ये इन्होंने रिजाइन विकास वैभव ने अभी हाल ही फिलहाल में ही IG से रिजाइन दे करके इन्होंने सोचा कि जो हम जॉब कर रिजाइन कर चुके हैं। हाँ, रिजाइन कर चुके। अच्छा, रिजाइन कर चुके। रिजाइन करने के बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, रिजाइन इसलिए किए कि इनको प्रेशर था, सरकार का इतना प्रेशर है कि भाई ये करोगे, आप नौकरी रहते हुए आप ये काम ना करो, नहीं कर सकते हो, या मान लीजिए सरकार का आदेश होता है कि भाई करप्शन को बढ़ा देना है, तो करप्शन ये करने लायक नहीं थे, करप्शन कराने लायक नहीं थे, तो इनको झंझटिया बुझाया सरकार के नियम कानून को। चूँकि राजनेता जितने भी है मोटा मोटी समझिए करप्टेड है। हमारे दर्शकों को और बताइए, जो विकास वैभव सर है हमारे बिहार के किस जिले से हैं? आपको विकास के बेगूसराय जिले से। अच्छा, बेगूसराय जिले से। जी। तो सर बिहट का गांव हुआ। हाँ, बिहट बता रहे थे। तो बिहट के वो छोटा जगह है ना, तो नाम ज्यादा नहीं, बेगूसराय का नाम बेगूसराय जिला हुआ। IIT कानपुर से पास आउट है। हाँ, बिहार कैडर में IPS अफसर रह चुके हैं। 2003 में IPS बने। ठीक है। तो सर, हमारा जो वे बोल रहे थे मकसद क्या है, मतलब आगे हम बिहार को कैसे ले जाएं? हाँ, मतलब शिक्षा के में, रोजगार में, हर क्षेत्र में। और अभी जो बिहार की दशा है, आपको क्या लगता है कैसा है बिहार की दशा? बिहार की दशा तो दुर्दशा हो गया है कि ये काहे कि अब 8,000, 7,000, 6,000 के नौकरी के लिए 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है लोगों को। खेत खलिहान साफ खत्म है, खेती बाड़ी साफ खत्म है, वहाँ पर हर तरह का मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो बिना घूस के एको कदम आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह का बात है, मतलब करप्शन ज़्यादा है, अफसरशाही ज़्यादा है। और हमारा बिहार का जो है नेचर जो नेचर होना चाहिए वो नेचर साफ नहीं है। अब रोजगार की बहुत कमी है। 10-15 हज़ार के रोजगार के लिए लोग बाहर आ जाते हैं। 10,000 के नहीं, 8,000 के रोजगार के लिए 12 घंटा रोज ड्यूटी करना पड़ रहा है। अच्छा। व्यवसाय साफ ठप है क्योंकि बाहरी लोग वहाँ से पलायन कर गए। मान लीजिए
वहाँ धंधा जो है आज के डेट में ये कर सकते हैं कि घूसखोरी है धंधा और किडनैपिंग धंधा है, यही सब धंधा फल फूल रहा है। ज़मीन का उल्टा सीधा दलाली पलाली हो रहा है, बिक्री खरीद हो रहा है, सब मान ली मोटा मोटी समझिए कि गड्ढा में ढकेल दिया गया बिहार। अपना ये सर विकास वैभव जी आगे चल के राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे क्या, मतलब कैसे बिहार को बदलेंगे? देखिए व्यक्ति लेवल पे तो एक सीमित काम हो सकता है। मैंने आपको एक बात ये बताया कि मान ली इनकी लोकप्रियता जो काम करते करते लोकप्रिय हो जाता है, वो राजनीतिक को आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन क्योंकि उसको आधार चाहिए काम करने के लिए कि अपना स्वतंत्रता चाहिए, जो सोच रहा है वो करेगा तब ना होगा। लेकिन इस कानून में बंद करके बहुत काम नहीं करा सकते। मान ली जैसे अनलीगल चल नहीं सकते हैं, लीगल में प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो इसीलिए इनको लीगल भी कुछ बनाना पड़ सकता है। जब तक कानून में ये कुछ संशोधन नहीं करेंगे, बिहार वासियों के लिए कुछ रोजगार का हर चीज़ क्षेत्र में नहीं कर पाएंगे, तो मोटा मोटी शासन कुछ कोई करेगा और इसको फॉलोवर नहीं रहिएगा तो सब बेकार हो जाएगा। सर बिहार की जो अभी सरकार है उसमें थोड़ा दूरदृष्टि की अभाव है क्या? अगर हम देखें तो आप सर बता रहे थे हम पटना और हाजीपुर, आप पटना और हाजीपुर गए होंगे। अभी पटना से हाजीपुर जाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, चाहे आप महात्मा गांधी से तो या दीघा वाले से, ठीक है। लेकिन अगर यही बिहार सरकार अगर जो मेट्रो का परियोजना हाजीपुर तक का खींच देता तो हाजीपुर का कितना डेवलप हो सकता था। और अभी जैसे वहाँ पे बहुत सारे रिवर फ्रंट आते हैं। सरकार क्या है, सरकार नशेड़ियों से भरा हुआ। सरकार में जितने भी पावरफुल मैन हैं वो सब नशा करते हैं। मान ली बिहार को जितना रसातल में ले जाना उतना प्रयास कर रहे हैं कि रसातल में ही इसको ढकेल के छोड़ेंगे। इसीलिए कहा गया है, गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थाने धर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम्। इसीलिए कृष्ण भगवान कहे हैं कि जब जब धर्म का हानि होता है तो कोई न कोई व्यक्ति ऐसा पैदा होता है जो वहाँ का उद्धार करता है। उसी तरह से विकास वैभव ने एक अपने आप में मिशन बनाया है। इस मिशन के तहत चल करके सोच रहा है कि जैसे कृष्ण भगवान अताइयों को ख़त्म करके एक साम्राज्य स्थापित किए, जो आज के डेट में उस समय के ज़माने में जो सही था वो हुआ। बात सोचो तो ये सर अब जैसा शिक्षा की बात लें, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे कोटा पढ़ने के निकल जाते हैं। कोटा पूरा भरा पड़ा है बिहार के लोगों से और बिहार के बच्चों से। तो ऐसा सुविधा पटना में क्यों नहीं हो सकता, गया में क्यों नहीं हो सकता? सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि वहाँ 10-15 हज़ार एकड़ ज़मीन एक्वायर करके जो मतलब जो इंस्टीट्यूट वहाँ पे है उनको आमंत्रित करे कि हमारे यहाँ लगाओ, हमारे बच्चे यहीं पास में रख के पढ़ लेंगे, है ना? बात सही है। जो हिसाब से पढ़ाई का स्तर सरकारी विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं और समझिए कि जो भी प्रोफेसर हैं सरकारी कॉलेज का, छोटे स्तर का या जो भी है, टीचर से लेकर के प्रोफेसर तक सब खाली पैसा कमाने के लिए सरकारी में नौकरी करते हैं कि सूद करके हमको पैसा कैसे आएगा। ये बात अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उस स्कूल का अवहेलना करते हैं कि वो स्कूल में अपने बच्चे को नहीं डालते हैं, प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डालते हैं। बिहार के जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी है फेलियो डिग्रेड है, ना ढंग का टीचर है ना। यूनिवर्सिटी भी जो एक जमाने में नाम था उसका, वही जमाना की बात आप कर रहे हैं, वो सब चला गया जमाना। वशिष्ठ नारायण सिंह यहीं से पैदा लिए थे, जो विश्व को हिला दिए थे, वो जो साइंस कॉलेज के गणितज्ञ थे वशिष्ठ नारायण सिंह, जो नासा का उनका कैलकुलेशन फेल हो गया था तो वो आए थे। फिर उनको तो पागल कर दिया बिहार सरकार ने, बिना इलाज के बिना उनको सरकार ने पागल कर दिया। नहीं, वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में सबको जानता है, वो गणितज्ञ थे। और जब नासा का जब वो मून पे जब रामानुजन के बाद अगर कोई गणित वशिष्ठ नारायण सिंह थे जो विश्वस्तरीय थे। उनको भी मतलब एक तरह से दुर्दशा का शिकार। वो अपने चाहते थे कि अपने देश में ही सेवा करें, अपने राज्य में ही सेवा करें, तो वो बेचारे अमेरिका छोड़ करके चले आए और उनका दुर्गति ऐसा हुआ कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम हुआ। और मैं एक बात ये भी बता रहा हूँ, चूँकि मेडिकल लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो 99% अभी हमारे बिहार के जितने भी बच्चे हैं डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं, चाहे वो जिस चीज़ की दवा, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स लेकर के मान लीजिए देख रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं उससे कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। बिहार के बच्चे सर वो सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। सरकारी नौकरी के अलावा भी पूरा दुनिया है एक
स्टार्टअप्स है और भी प्राइवेट मैं है, आपको एमएनसीज बता रहा हूँ, उसको कन्विंस कर किया जाएगा तब ना वो बच्चा समझेगा कि नहीं नौकरी के अलावा भी कोई चीज़ है। तो उसको तो नॉलेज नहीं है कि नौकरी के अलावा कुछ अलग जगह पर जाए। टॉपर लड़का जाके मिडिल स्कूल में टीचर हो जा रहा है। हाँ। ठीक है। हाँ, यही बात।